हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपके मासिक राशिफल, मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है फरवरी 2022 का। तो आपको हम मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो जातक हैं, 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सभी के विषय में बताएंगे कि इस माह फरवरी में आपको जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसके अनुसार किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम देखने में आएंगे अलग अलग राशियों के जातकों को, और क्या उनके उपाय करें उस माह, ताकि आप अगर कुछ परेशानियां हैं भी कुछ क्षेत्रों में तो वो दूर हो सके और आप आराम के साथ अपना पूरा महीना व्यतीत कर सकें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति इस फरवरी 2022 में किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम उसी की जानकारी आपको देंगे और बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सबसे पहले देखिए, सूर्य ग्रह जो हैं वो 12 फरवरी 2022 को अपनी शत्रु राशि मकर से निकल जाएंगे 12 फरवरी को, और अपनी शत्रु राशि ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। मकर राशि भी के स्वामी जो है शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, और ये कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इनका जो साथ रहेगा, इनकी युति रहेगी, वो एक तो अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ बनने वाली है, जो कि माह के अंत तक बनेगी, 12 फरवरी से लेके फरवरी के अंत तक। दूसरी बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह जो है वो 26 फरवरी को, यानी कि माह के बिल्कुल एकदम अंत में जाकर के 26 फरवरी 2022 को अपनी मित्र राशि ये धनु से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि मकर में इनका भी प्रवेश होगा। शनि के घर में जाएंगे, शनि की राशि में जाएंगे 26 फरवरी को। उदय अवस्था में होंगे, अस्त नहीं होंगे, और मार्गी अवस्था में भी रहेंगे ये। लेकिन इस राशि में इनकी युति जो होगी, इनका साथ जो बनेगा, वो अपने शत्रु ग्रह बुध और सम ग्रह शुक्र के साथ और शत्रु ग्रह शनि के साथ, 3 ग्रहों के साथ इनकी युति बनने वाली है मकर राशि में 26 फरवरी से। तो अभी जो 26 फरवरी को ये जाएंगे तो माह का अंत हो जाएगा, 2 दिन बाकी रहेंगे माह में। तो जो भी प्रभाव आएगा मकर राशि में जाने के बाद मंगल का, वो फिर मार्च के महीने में ही दिखाई देगा। तो अभी तो जहां पर हैं ये धनु में, उसी का ही प्रभाव आपके ऊपर बनेगा। बुध जो कि मकर राशि में संचार कर रहे हैं पहले से ही, वक्री और उदय अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, और उदय अवस्था में 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 फरवरी को ही, तथा इनका इसी राशि में ही माह के अंत तक संचार होता रहेगा। ये स्थिति इनकी रहने वाली है बुध की। गुरु बृहस्पति अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे ये। लेकिन 24 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 12 फरवरी को इनके पास, तो ये अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को। तथा 12 फरवरी से, जैसा मैंने कहा कि इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा, माह के अंत तक युति बनी रहेगी। शुक्र जो है 27 फरवरी को अपनी समराशि धनु से निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका प्रवेश होगा 27 फरवरी, बिल्कुल माह के एकदम अंत में जाकर के। यहां पर भी इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध और सम ग्रह मंगल के साथ रहेगी, और अपने मित्र ग्रह मैंने जैसा कहा कि शनि के साथ भी रहेगी, क्योंकि उनके घर में जा रहे हैं। शनि की बात करें तो शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं, अस्त हैं। लेकिन 21 फरवरी 2022 को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, 21 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी को यहां से सूर्य निकलेंगे, उसके 8-9 दिन के बाद ये उदय हो जाएंगे, इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी।
और ये फिर इसी राशि में माह के अंत तक बने रहने वाले हैं। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे साथियों, और केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे। तो ये जो स्थिति है माह फरवरी 2022 की है ग्रहों की, जैसा कि हमने आपको अवगत करा दिया है सभी 8 ग्रहों के विषय में कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में किस राशि में कब से कब तक रहने वाले हैं, कब वो उस राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, ये सारी स्थिति से आपको हम अवगत करा दिया है हमने। अब इन ग्रहों के पड़ने वाले जो प्रभाव हैं आप 12 लगन राशियों के जातकों पर, अब उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। अब हम आपके साथ करेंगे चर्चा जो वृश्चिक लगन के जातक हैं उनके मासिक राशिफल फरवरी 2022 के विषय में। वृश्चिक लगन यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में। तो सबसे पहले आपके व्यवसाय की बात करते हैं और बताना चाहते हैं कि ये माह पूरा फरवरी 1 फरवरी से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय है आपके व्यापार आपके रोजगार के लिए अच्छा है, बहुत ही सफलता दिलाने वाला समय रहेगा आपके लिए। और 12 फरवरी से और माह के अंत तक का जो समय है बीच का, इसमें तो आप बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त करेंगे। और हम जो आपको ये चीज़ें बता रहे हैं इनका आप लाभ लीजिए। जब समय अच्छा होता है तो एफर्ट करने पे भी थोड़े से भी अगर आप एफर्ट करते हैं तो उसका बहुत सुंदर परिणाम आपके सामने आता है। तो ये वही समय है फरवरी में कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, आपके कार्यों के लिए आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होने जा रही है इस फरवरी के माह में। तो ये माह आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। अब आपसे बात करना चाहेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के। आर्थिक स्थिति भी बहुत इस समय इस माह फरवरी में मैं जो देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, और उन राजयोगों के कारण आपको धन की भी किसी प्रकार की कोई कमी का एहसास पूरे महीने नहीं होने वाला। धन का आगमन भी पूर्ण रूप से बना रहेगा। हाथों में आपको आपके धन महसूस होगा, दिखाई देता हुआ कि भाई हाथों में मेरे पैसा है, यानी कि धन का अभाव पूरे महीने आपको होने वाला नहीं है। अब आपसे बात करेंगे सुख सुविधाओं का कितना लाभ ले पाएंगे। देखिए सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी है, उसका लाभ ले पाने में आप थोड़ा सा सक्षम नहीं रहेंगे। उसका जो मुख्य कारण है वो यही रहेगा कि आपका वो फोकस अपने कार्य में कुछ अधिक लगा रहेगा। व्यस्तता के कारण आपका ध्यान इधर अधिक नहीं जा पाएगा। आगे हम बताना चाहते हैं कि आपकी जो प्रेम संबंध है उनको लेकर के कैसे ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या संकेत है ग्रहों की ओर से। तो देखिए साथियों, बहुत स्पष्ट संकेत है। आप पहले से भी अगर रिलेशनशिप में हैं, पहली बात तो मैं उन्हीं की कर लेता हूं कि जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है पहले से, तो ये फरवरी का महीना वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कोई बहुत प्रगति देने वाला नहीं है आपके रिलेशनशिप में। इस पूरे माह क्योंकि आप दूसरे कामों में इन्वॉल्व रहेंगे, बिजी रहेंगे, शेड्यूल आपका टाइट रहेगा, तो आप अपने साथी को, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को समय नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए ना दे पाएंगे। तो इस प्रकार कोई अधिक प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं दे रही है। और अगर कोई नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उनको भी कोई ज़्यादा सफलता प्राप्त होती दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक सुख की बात अगर करें तो हाँ, वैवाहिक सुखों में निश्चित रूप से भाई परेशानियां हैं, तनाव है और वैवाहिक सुखों में कमी है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह आपके परमिशन नहीं दे रहे कि आपके जो रिलेशन है अपने साथी के साथ बहुत अच्छे रहें, सौहार्दपूर्ण रहें। तो आपको यहाँ पर अपना व्यवहार, अपनी वाणी, उस पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार ना करें, कोई ऐसी बात ना बोलें कि जिससे अनावश्यक रूप से तनाव पैदा हो जाए। आपकी कोशिश यहाँ पर यह होनी चाहिए पूरे महीने कि भाई हमको ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारे वैवाहिक सुखों को लेकर के, आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर के, तो हमें अपनी इस बात पर ध्यान देना है गंभीरता से। तो ये स्थिति रहेगी आपकी वैवाहिक व्यक्तियों की इस माह। आगे बात करते हैं जो पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। पारिवारिक स्थिति देखिए ऐसी रहेगी कि
एक तरफ आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हटेंगे, दूसरी तरफ जो आप जिम्मेदारी निभाएंगे उसको लेकर के आप कुछ बोलेंगे कुटुंब के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, तो वहाँ पर थोड़ा सा बीच में मनमुटाव हो सकता है। या आपके परिवार वाले आपकी कुछ ज़्यादा केयर कर रहे हैं और आपको इस बात का एहसास नहीं है, तो वो इस बात को आपको एहसास कराएं, तो बीच में कहीं स्थिति, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर के ये हो सकता है। लेकिन ये बहुत टेम्परेरी है, ये नहीं है कि एक बार हो गया तो अब ये टेंशन चल रही है, नहीं, बहुत टेम्परेरी होगा, इधर हुआ इधर खत्म। और आप भी थोड़ा सा अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखें। मैंने आपको विवाह के संबंध में भी बोला है, वैवाहिक संबंधों को लेकर के भी और पारिवारिक संबंधों को लेकर के भी कह रहे हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप हो गए तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। यहां पर यह है ग्रह स्थिति। अब आपसे बात करेंगे संतान को लेकर के। देखिए, संतान की जहां तक बात है तो आपको थोड़ी सी समस्याएं बनेंगी, आपकी पढ़ाई में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन परेशानियों से घबराना नहीं है। और अगर आप उन परेशानियों से नहीं घबराएं और अपनी एजुकेशन पर पूरा आपने फोकस रखा और कॉन्टिन्यूसली आप अपने एफर्ट करते रहे, तो निश्चित रूप से परिणाम आपके अनुसार आएंगे। ये भी है। संतान की बात कर लें, संतान को भी जो चाहे रोजगार कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, अर्निंग मेंबर हैं, तो माता पिता को कहना चाहते हैं, या वो कोई व्यापारी कर रहे हैं या वो फिर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, संतान की ओर से भी एक तरीके से कह सकते हैं कि मध्यम परिणामों की प्राप्ति इस माह माता पिता को अपनी संतान से हो पाएगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए साथियों, स्वास्थ्य जो है वो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बीच बीच में स्वास्थ्य आपका प्रभावित होने की पूरी संभावना है। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो आपको परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य से, हेल्थ से संबंधित। तो यहां आपको स्वास्थ्य को लेकर के अपने काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। खान पीन का ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति रहेगी आपकी वृश्चिक लगन के जातकों की। उपाय आपने करना है कि एक तो अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना है। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और जाकर के उनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रसाद चढ़ाएं मीठे का और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये आप काम करें। और सूर्य के लिए तांबे के कलश से प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप सूर्य देव को जल देना ना भूलें पूरे महीने। बस ये छोटे छोटे 2-3 उपाय करें निश्चित रूप से, और आपका ये कर पाएंगे। आपका जो हम बता रहे हैं आपको निश्चित रूप से करेंगे, ये हम गारंटी से कहते हैं, क्योंकि आपके जो भावना है, आपके जो विचार हैं, वो इस पूरे महीने जो हैं वो धर्म में आपकी आस्था रहेगी, धर्म में आपकी रुचि रहेगी, तो इसलिए आप करेंगे ये काम। ग्रह इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं। तो ये उपायों के साथ हमने आपको बताया वृश्चिक लगन के जातकों का मासिक राशिफल फरवरी 2022 का। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में जितना भी हो सके इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन जो आप देख रहे हैं, अगर उसे दबाएंगे तो जो भी हमारे वीडियो आने वाले हैं आने वाले दिनों में ज्योतिष से संबंधित, वो भी आप तक शीघ्र ही पहुंचेंगे और उनका भी आप समय अनुसार लाभ उठाने में सक्षम रहेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।